अब तो लगने लगा है कि सचिन पायलट वापस तो आए हैं, पर अपने साथ दबे पांव एक तूफान भी लाए हैं, जिसका रंग दिखना शुरू हो चुका है। या यूँ कहूँ कि पायलट ने जिस डॉक्टर को अपना मर्ज बताया था, उसका असर अब दिखने लगा है। आज प्रदेश कांग्रेस में एक बड़े बदलाव ने यह साबित भी कर दिया। सोनिया गांधी ने अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बना दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया, जिसमें अजय माकन, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल को जगह दी गई। 32 दिनों तक राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी के चलते पॉलिटिकल नाटक के बाद अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यानी गांधी परिवार फुल पावर में नजर आ रहा है। राजस्थान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की छुट्टी हो चुकी है, उनकी जगह अजय माकन को लाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवादों को समाप्त करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जिसमें अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल होंगे। यानी गांधी परिवार को कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता अशोक गहलोत पर एक तरफा भरोसा नहीं रहा। नया प्रदेश प्रभारी बनाना और 3 सदस्यीय कमेटी यही दिखाता है। राजस्थान में 2 पावर सेंटर थे और वही रहेंगे, किसी एक को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले गांधी परिवार द्वारा गहलोत और पायलट के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए प्रदेश पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाने का फॉर्मूला पूरी तरह से विफल रहा। असल में गांधी परिवार खुद ही उलझा हुआ है। उस परिवार में 3 पावर सेंटर हैं। पहले वो जो देश के सीनियर नेता हैं जो सोनिया गांधी के प्रति समर्पित हैं, दूसरे नेता वो जो राहुल गांधी के प्रति समर्पित हैं। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से सक्रिय राजनीति में आई प्रियंका गांधी के नाम पर नेताओं का तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस की हर राज्य में सरकार थी, फिर उसी के दिग्गज नेता उससे छिटकते गए और राज्यों में उसकी सरकार की विदाई होनी शुरू हुई। कई राज्यों में उसे अपने ही दिग्गज नेताओं द्वारा बनाए गए लोकल दलों के समझौते करने पड़े। पिछले 30 साल की इस कहानी में भाजपा ने कांग्रेस को हर राज्य से उखाड़ दिया है। जिन राज्यों में सरकार बची है, वहीं सरकार ऑपरेशन लोटस से बचाने के उपाय में लगी है। आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के इतिहास पर क्यों नज़र डाली जाए, तो केवल इसलिए कि गांधी परिवार के द्वारा लिया गया निर्णय राजस्थान में नई कहानी रचेगा और ये बहुत जल्द ही नज़र भी आएगा। यह कुछ निर्णय इस तरह का है जैसे गांधी परिवार ने तय कर लिया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सारे निर्णय नहीं करने दिए जाएंगे। इसका अर्थ हुआ ये कि अब उनके निर्णयों में सीधा सीधा हस्तक्षेप होगा। राजनीतिक संकट से उभरने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। इसके साथ ही विभिन्न बोर्ड निगमों में अध्यक्ष व अन्य पदों पर नियुक्ति करनी है। अब क्या होगा? गहलोत अपने हिसाब से पदों पर बैठने वालों की सूची बनाएंगे, वहीं दूसरी सूची बनाएंगे सचिन पायलट। फिर गांधी परिवार द्वारा बनाई गई कमेटी दोनों सूचियों में संतुलन बैठाएगी। यह सब करने के बाद ही दोनों पावर सेंटर ना तो संतुष्ट हो सकते हैं, ना उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हो सकती है। राजनीतिक जानकार तो इस तरह से कांग्रेस के आज के समय में सबसे दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बढ़ते राजनीतिक कद को नियंत्रित करने के लिए गांधी परिवार की ओर से उठाए गए कदमों में से एक मान रहे हैं। यह एक बात नजर आती है कि 32 दिनों तक कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के लिए संकट खड़ा करने वाले पायलट और उनके साथ मानेसर गए 18 विधायकों को न सिर्फ माफ किया गया, बल्कि उनकी शर्तों को भी मान लिया गया। वर्तमान में गांधी परिवार का यह निर्णय बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन भविष्य में बगावत के रास्ते भी खुल सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत से कम नहीं होंगे। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या सचिन पायलट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या वो फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? उनके खेमे के विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या गांधी परिवार इस तरह के निर्णय करके गहलोत पर थोप देगा, तो क्या गहलोत उसको चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? सवाल यह है सभी कांग्रेस के भविष्य से जुड़े। यूँ समझ लीजिए कि बीजेपी तो तैयार बैठी है। बीजेपी के नेता तो कह चुके हैं गहलोत सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। जब केवल सचिन पायलट की नाराज़गी के चलते कांग्रेस के लिए इतना बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है, तो ज़रा सोचिए कि अशोक गहलोत अगर नाराज़ हो जाएं तो क्या क्या होगा। नमस्कार, ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट राजस्थान की राजनीति से जुड़ी। टीवी पर लोगों का इंटरव्यू देखकर अगर आपको भी ये महसूस होता है कि कब वो दिन आएगा जब आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा या आप भी दिखेंगे किसी न्यूज रूम में, तो वो दिन अब दूर नहीं, या यूं कहूं कि आप भी दिख सकते हैं डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
क्योंकि राजस्थान संवाद लाया है सिर्फ आपके लिए ये सुनहरा मौका, जिसमें आप होंगे राजस्थान संवाद पर और प्रोफेशनल्स लेंगे आपका इंटरव्यू। राजस्थान संवाद है प्रदेश का सबसे पसंद किया जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल, जिस पर है 1,80,000 से भी ज्यादा लोग और जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी देना चाहते हैं अपना इंटरव्यू या आना चाहते हैं चैनल पर, तो आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या मेल करें नीचे दिए गए मेल एड्रेस पर। आपका एक कॉल ला सकता है आपको प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल चैनल पर।